अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ आईआर सीक्वेंस, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टर को। ठीक है, स्टर मीन शॉर्ट टाइम इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस। ठीक है, अब जो स्टर है ना हमारे पास, इसमें सबसे पहले ये बात याद रखें कि ये हमारे पास करता है फेट सप्रेशन। इसको हम फेट सप्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर फेट सप्रेशन हम करते हैं तो होल बॉडी के लिए हम इसकी इमेजिंग कर सकते हैं। होल बॉडी इमेजिंग, इस पे जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल फेट्स होंगे हम वहाँ पे इसकी जो है वो इमेजिंग कर सकते हैं। सेकेंडली, हमेशा ये बात याद रखें कि ये हमारे पास हैवी T1 वेटेड इमेजेस होती हैं। हैवी T1 वेटेड इमेजेस जो है वो देती हैं। आल्सो हमारे पास T2 भी देती है, लेकिन हमारे पास इन सम कंडीशन जब हम जो है ना डिफरेंट पैरामीटर्स को चेंज करते हैं, वो आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, थर्ड नंबर, हमेशा ये बात याद रखिए कि ये सेंसिटिव टू होंगे। यहाँ पे जो फेट्स के सिग्नल्स हैं ना, फेट सिग्नल्स, वो तो नल हो जाएंगे ना, नल हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। बट इनकी सेंसिटिविटी जो है ना, स्टर की जो सेंसिटिविटी वो हमारे पास होगी टू द फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड से हमारे पास ये ब्राइट सिग्नल्स जो है वो रिसीव करेगा। अब फ्लूइड में क्या क्या आता है? फ्लूइड में CSF, मोस्टली हम CSF जो है वो करते हैं। एडिमा अगर हो तो भी कर सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन डिटेक्ट करता है, कोई भी लेजन होता है हमारे पास जो फ्लूइड फिल्ड हो ना, और हेमोरेज के लिए मोस्टली हम इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी सेंसिटिविटी टू द फ्लूइड ज़्यादा है। अब स्टर में क्या होता है? स्टर में वही फिनोमेना है। अगर मैं बेसिक बता दूं कि हम 180 डिग्री देते हैं, 180 डिग्री से हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव एक्सिस से नेगेटिव एक्सिस पे आ जाते हैं। ठीक है, फिर हम 180 डिग्री को स्टॉप करते हैं तो जेड एक्सिस से -z एक्सिस से दोबारा पॉजिटिव z एक्सिस पे रिकवरी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब फेट्स हैं, फेट्स का TI क्या है? TI हमारे पास शॉर्ट है। फेट्स TI मोस्टली आप जो है वैल्यू याद रखें, वो है 80 to 150 मिली सेकेंड। अब ट्रांसवर्स में जो हमारे पास 180 डिग्री हम स्टॉप करते हैं और इतने टाइम पे हमारे पास मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो पे आ जाए। मैंने कहा था इससे पहले जो फिनोमेना पढ़ाया था उसमें मैंने बोला था कि मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो कब होगी? जब मिड वे ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिकवरी आ जाती है। मिड वे या हाफ वे ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन रिकवरी आ जाती है। मतलब ये मैग्नेटाइजेशन जो है ना हाफली हमारे पास रिकवर हो गई है। ठीक है, तो वहाँ पे मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो। अब वहाँ पे जो टाइम है वो 80 to 150 मिली सेकेंड है। तब हम क्या करते हैं, TI को जो है ना वो अप्लाई करते हैं। TI को किस तरह करेंगे? 90 डिग्री देंगे। ठीक है, तो 180 to 90 डिग्री हमारे पास क्या हो गया? TI हो गया ना। तो जब हम 90 डिग्री देते हैं तो इनकी फुली रिकवरी हो जाती है। अगर आप अपने बुक में डायग्राम को देखें स्टार के, तो यहाँ पे क्या हुआ है, 180 डिग्री को दी है इन्वर्टिंग पल्स, वो नेगेटिव z एक्सिस पे आया है। अब शॉर्ट TI में फेट्स क्या कर लेता है, शॉर्ट टाइम में हमारे पास ये मिड मैग्नेटाइजेशन को जो है ना, मिड रिकवरी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन, ये ना समझे कि ये ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन है। ठीक है, ये ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन नहीं है, ये इसकी सिर्फ रिकवरी को शो किया गया है। ठीक है, अब मिड वे ऑफ जो है रिकवरी पे ये आ गया है ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। स्टिल वाटर इधर है, देखिए वाटर स्लो जा रहा है, जबकि फेट्स हमारे पास जो है फास्ट जा रहे हैं, कम टाइम में अपने आप को जो है वो रिकवर कर रहा है। ठीक है, तब इस टाइम पे जब ये मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो लेवल पे आ जाती है ये फेट्स के प्रोटॉन्स, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, 90 डिग्री दे देते हैं, फेट्स फुली रिकवर हो जाते हैं। स्टिल वाटर को देखें, वाटर स्टिल जो है ना हमारे पास है ऑन द हमारे पास अभी तक ये हम रिकवर नहीं हुआ। ठीक है, इस टाइम पे हमारे पास नो सिग्नल फ्रॉम द फेट। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो स्टिल लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन पे है, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन तो हो ही नहीं रही, कोई है ही नहीं ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। जब ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन नहीं होगी तो सिग्नल हमारे पास रिसीव उस जगह से नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिक इसका यही कॉन्सेप्ट है स्टार के बारे में, आप ये याद रखें फेट सप्रेशन के बारे में। ठीक है, इसमें बेसिक ये बात है कि हमारे पास जो T1 है ना, T1 जिसका शॉर्ट होगा, T1 किसका शॉर्ट है? फेट्स का, वो हमारे पास जल्दी रिकवर होता है, और T2 जिसका लॉन्ग होगा वो हमारे पास जो है वो लेट रिकवर करेगा। अब इसमें हम हमेशा T1 वेटेड इमेजेस लेते हैं। T1
weighted images क्यों लेते हैं, क्योंकि हम TI शॉर्ट की बात करते हैं, ठीक है, जैसे फेड्स हो गए। लेकिन T2 weighted images भी हम ले सकते हैं। T2 क्यों कैसे लेंगे, जब हम TE को क्या करते हैं, हाई करते हैं, मतलब अब हमारे पास सिग्नल रिटेन हो रहे हैं, ठीक है, सिग्नल रिटेन हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है, T2 weighted images आ रही हैं। बेसिक जो एडवांटेज है ना, इसका जो एडवांटेज है ऑफ द स्टर, वो हमारे पास ये है कि ये T1 T2 फॉर एग्जांपल T1 T2 जिसका शॉर्ट होगा, मतलब कि रिकवरी फास्ट होगी, ठीक है, रिकवरी फास्ट होगी, मतलब कि सिग्नलिंग इसकी जल्दी नल होगी, ठीक है। और अगर T1 T2 हमारे पास क्या होगा, लॉन्ग होगा, तो रिकवरी स्लो होगी, ठीक है। तो मतलब इसकी सिग्नल्स हमारे पास जो है बाद में नलिंग बाद में आएंगे, ठीक है। तो ये इसका बेसिक एडवांटेज ये है कि शॉर्ट T1 T2 एंड लॉन्ग T1 T2 में कॉन्ट्रास्ट जो है ना, ये बेस्ट करता है, ये इम्प्रूव करता है, ठीक है। मतलब कि इनके और इनके जो डिफरेंस, इनके दरमियान जो डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट है ना, उनको इम्प्रूव करता है, ठीक है। अब ये हमारे पास बेसिक इसका एडवांटेज है। इसके लिए हम ये करते हैं कि हम इसको पोस्ट कॉन्ट्रास्ट यूज़ नहीं कर सकते। बेसिक इसमें एक और पॉइंट है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि इसको हम पोस्ट कॉन्ट्रास्ट यूज़ नहीं कर सकते। क्यों यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि गैडोलिनियम जो है ना, गैडोलिनियम उसका पॉजिटिव इफेक्ट है ऑन T1 weighted images, ठीक है। अगर ये हम T1 weighted images के लिए हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं तो ये T1 को हमारे पास और भी शॉर्ट कर देता है। जब ये हमारे पास और भी शॉर्ट हो जाता है तो देन हमारे पास क्या होता है, स्टर का इफेक्ट कम होता है, सिग्नल इंटेंस हो जाते हैं, वहाँ पे सिग्नल इंटेंस हो जाते हैं। जबकि हम तो चाहते हैं कि सिग्नल हमारे पास सप्रेस हो जाए, सिग्नल जो है ना डार्क आ जाए, लेकिन गैडोलिनियम क्या करता है, सिग्नल इंटेंस करता है, तो इसलिए ब्राइट करता है सिग्नल, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पोस्ट कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज़ नहीं करते। अगर आप अपनी बुक में निकालें पेज नंबर 42, इधर है शॉर्ट TI ऑफ 80 to 180 मिलीसेकंड, ठीक है, ये भी मैं बता चुकी हूँ। T1 और T2 weighted image दोनों ये हमारे पास दे सकता है, दोनों में पैथोलॉजी जो है ना वो ब्राइट नज़र आएगी आपको, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल फेड्स तो हमारे पास जो है वो तो नल हो गए, लेकिन अगर कोई वाटर बेस्ड पैथोलॉजी है तो उसके लिए हम अगर स्टर यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास ब्राइट नज़र आएगी, मतलब कि हमारे वाटर बेस्ड जितनी भी स्ट्रक्चर है वो ब्राइट नज़र आएंगे एंड फेड सप्रेस होगा, ठीक है। फेड्स इन वाइट मैटर आर सप्रेस, ठीक है। और मोस्टली इसको स्टर को जो है ना, स्टर को हमेशा याद रखनी, क्लिनिकली ये हम जो है ना जो पेशेंट्स आते हैं ये हम क्लिनिकली T1 weighted images लेते हैं, ठीक है, क्लिनिकली हम T1 weighted images लेते हैं एंड मोस्टली हम इसको पेल्विक के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बेली एरिया है या पेल्विक एरिया है वहाँ पे हमारे पास फेड्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। फेड इन वाइट मैटर आर सप्रेस्ड मेनली यूज इन बॉडी इमेजिंग, बॉडी इमेजिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एंड देखिए यहाँ पे लिखा है कि कैन नॉट बी यूज इन पोस्ट कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग ए शॉर्ट T1 टिश्यू सप्रेस्ड एंड कॉन्ट्रास्ट शॉर्ट एंड कॉन्ट्रास्ट क्या करता है, T1 टाइम को और भी शॉर्ट कर देता है, दैट अपटेक द कॉन्ट्रास्ट जो हमारे पास सिग्नल्स को क्या करता है, इंटेंस करता है, ठीक है। और हमें इंटेंस सिग्नल्स नहीं चाहिए। यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है, ये है हमारे पास पेल्विक का जो है इन्होंने इमेज ली हुई है, देखिए व्हेन एक्साइटेटरी 90 पल्स इज अप्लाइड, तो मतलब कि शॉर्ट TI पे हम 90 डिग्री दे देते हैं, फेड्स रीच टू 0 डिग्री अलोंग पॉजिटिव साइड ऑफ द Z एक्सिस, मतलब इसका मिड हाफ वे आ गया है 90 डिग्री पे। एज द सिग्नल कैन नॉट बी डिटेक्टेड व्हेन द वेक्टर इज वर्टिकल अलोंग द Z एक्सिस, अलोंग द Z एक्सिस का क्या मतलब है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन अचीव हो गई है आफ्टर द 90 डिग्री। देयर इज नो सिग्नल फ्रॉम द फेड एंड फेड इज सैचुरेटेड, फेड इज सैचुरेट है, कोई सिग्नल नहीं है, जो है डार्क नजर आ रहा है। अब कहते हैं कि स्टर का जो कोरोनल इमेजेस ऑफ द पेल्विक हमने ली है, देयर इज सप्रेशन ऑफ द सबक्यूटेनियस फेड्स। देखिए यहाँ पे जो फेड्स है ना वो हमारे पास जो है सप्रेस नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी पेशेंट के फिब्रॉइड्स के लिए करते हैं तो फिब्रॉइड्स हमारे पास क्या है, फ्लूइड फिल है ना, तो वो हमारे पास इन द पेल्विक रीजन नज़र आ जाते हैं, फेड्स फुली सप्रेस हो जाते हैं, फेड्स का जो है ना वो डार्क नज़र आता है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द स्टर विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। होप सो आपको समझ आ गई होगी। जिस चीज़ की भी समझ नहीं आई आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इनकी वैल्यूज ज़रूर याद रखनी है, ठीक है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा फ्लेयर पे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।